किसान को पहला फुसला कर कम दाम पर गल्ला खरीदना पड़ेगा व्यापारियों को महंगा। जी हां, अनाज मंडियों में कतिपय व्यापारियों के द्वारा किसानों को पहला फुसला कर उनसे कम दाम में गल्ला खरीदने की जानकारी सामने आई। किसानों ने समर्थन मूल्य से कम दाम पर गल्ला मंडी में क्यों बेचा, इसकी जांच की जाएगी। अफसरों को निर्देशित किया गया है कि इस बात की पूरी पड़ताल करें और दोषी व्यापारियों को बेनकाब करें, जिससे किसी भी किसान के साथ धोखा न हो और उसे समर्थन मूल्य के हिसाब से उनकी उपज का सही दाम मिले। ये कहना है जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहन मारू का। उन्होंने कहा कि जिले में 91 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकता है। शासन के द्वारा सभी स्थानों पर किसान भाइयों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जिले में किसानों को कम से कम समय में उनके द्वारा बेची गई उपज के दाम उनके खातों में भेजने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। जो कार्य पहले 7 दिन में होता था, उससे अब 3 दिन में किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जो नवाचार किया है, उसके हिसाब से अब तक 2 लाख क्विंटल गेहूं बेचने वाले किसानों के खाते में समर्थन मूल्य के अनुसार रकम ट्रांसफर की जा रही है। इंदौर जिले की प्रत्येक मंडी में खाद्य विभाग के अधिकारियों का दल तैनात रहेगा, जो किसानों से सीधा संवाद कर उन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित करेगा। जिले में 3.5 लाख मैट्रिक टन यानी 35 लाख क्विंटल गेहूं किसानों से खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन ने इस बार गेहूं की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने के लिए कहा है। अच्छी उपज भी हुई है और समर्थन मूल्य 2600 रुपए होने की वजह से बाजार में भी गेहूं के दाम बढ़े हैं। शासन की मंशा यह भी है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले। गेहूं फसल के लिए किसान को खूब मेहनत करनी होती है। हर खराब मौसम से अपनी फसल को बेचना होता है। इसके अलावा आवारा पशु के साथ आगजनी, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के 2-4 होकर मंडी तक लाने के लिए खासी मशक्कत करने के बाद उन्हें यदि सही दाम न मिले तो ये किसानों के लिए सही नहीं होगा। प्रदेश में किसानों को किसी तरह के चिंता या फिर नुकसान न हो, ये सरकार सोच रही है। 91 केंद्र बनाए, सभी फंक्शनल हो गए। सभी केंद्रों पे पर्याप्त तोल कांटे चला खरीदी की जा रही। लगभग आज 2 लाख क्विंटल खरीदी हो गई है। 20,000 मीट्रिक टन खरीदी हो गई है। किसान भाइयों से आग्रह है कि 31 मार्च किसान पंजीयन का अंतिम रहेगा, तो किसी किसान भाई ने अपना पंजीयन नहीं कराया तो इस समयावधि में अपना पंजीयन खरीदी केंद्र पे कियोस्क पे जाके अपना पंजीयन करवा लेंगे और स्लॉट बुकिंग अपनी इच्छा अनुसार अपनी तिथि लेकर स्लॉट बुक करा कर अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान भाइयों से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि मंडी में यदि उनकी उपज के दाम कम मिल रहे हैं तो भी हमारे समर्थन मूल्य, प्रत्येक मंडी में समर्थन मूल्य हमारा गेहूं खरीदी का केंद्र, वहाँ जाके स्लॉट बुक करा के अपनी उपज बिक्री कर सकते हैं और 2600 रुपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूँ उपज का क्रय किया जा रहा है। किसान भाई इसका, पंजीकृत किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें भुगतान की जो प्रक्रिया है, जिसमें आपको कलेक्टर साहब ने नवाचार किया था, उस स्थिति में कहाँ पहुँचे हम? 15 तारीख का पहला ईपीओ 18 तारीख को हमें प्राप्त हो गया था और कल शाम तक 12 करोड़ का भुगतान किसानों को हुआ। उनके खाते में आजकल में दिखने लगेगा। पीएसएम के आधार लिंकिंग का दिल्ली का कोई इश्यू आ रहा है, जिसके कारण वो खाते में नहीं गया है, जिसकी एक टीम, भोपाल की टीम लगी हुई है। लेकिन पेमेंट अब 3 दिन में स्वीकृति पत्रक जारी करते से ही आ रहा है और आज भी करीब 2.5-3 करोड़ का पेमेंट अभी पुनः आया है। उनके ईपीओ भी साइन करवा रहे हैं, तो पेमेंट 3 दिन में हमारे एसी नोट बनने की प्रक्रिया हम लोग लगातार मॉनिटरिंग अलग से कंट्रोल रूम बना के कर रहे हैं और किसान भाइयों को पेमेंट अतिशीघ्र हो और वो 2600 रुपये का समर्थन मूल्य का भी लाभ उठा सके और मंडी में उनसे कोई औने पौने दाम में उनको अपनी फसल बिक्री करने न जाना पड़े, जिसके विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। थैंक यू। मोहन मारू, जिला आपूर्ति नियंत्रक, इंदौर।